हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपका बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें बस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। बस उसी के साथ हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स और सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इज s small s equals to ut plus half at square. Third is v square equals to u square. This is v equals to u square plus 2as. These are first, second and third equation of motions. इसकी सीक्वेंस को हम बदलते नहीं हैं। इसको 3 इक्वेशंस आप ऊपर नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये इसका सीक्वेंस है। पहले ये वाला v s एंड देन v स्क्वायर वाली मोशन इक्वेशन। ओके, अब इसमें जो v है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। ओके, t इज टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर कुछ भी हो सकता है। a इज एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। ऑन दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव सम क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 8.5, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find first is the acceleration, second we have to find is the distance traveled by train for attaining this velocity. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, स्पीड दी हुई है, रेस्ट से चल रही है, इसमें लिखा है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अटेन्स दिस मच वेलोसिटी, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। टाइम दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको निकालना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्सेलरेशन एंड दिस इज डिस्टेंस, एंड फर्स्ट एक्सेलरेशन विल फाइंड आउट। नाउ लेट्स सी हाउ इट्स डन। हम यहीं पे देख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। सिंपली अगर कुछ नहीं करना है आपको, और ये शो करने की ज़रूरत भी नहीं है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। ओके, जो कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से या फिर 2.7 से। आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो कन्वीनियंट लग रहा हो, जिसमें आपको सॉल्व करने में आसानी हो, उसको आप ले सकते हैं। 5.18 से ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी अगर मीटर पर सेकेंड में दी हुई है तो। ठीक है, अब यहाँ टाइम दिया हुआ है, सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा हुआ, एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन की यूनिट हमने बोला था आपको हमेशा याद करके मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है। सेकेंड, उसमें लिखा था डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उसमें से डिस्टेंस वाला 2 इक्वेशन है। ओके, उस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे। जो वैल्यूज़ हमें पहले से पता है उसी के थ्रू हम निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, और ये एक तरह से ट्रिक भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली। ठीक है,
ये तीनों इक्वेशंस आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस चैप्टर से रिलेटेड तीनों इक्वेशंस साइड में लिख लें। इसका कोई कुछ रफ वर्क या कुछ नहीं होता है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको एक्सलेरेशन मिल गया। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला तो लगेगा नहीं, एस है नहीं, एस इसमें है और इसमें है। इन दोनों में आपको कौन सा कन्वेंट लगेगा उससे आप निकाल सकते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो सीधे इसमें ये 0 हो गया। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as करके ये हम लोगों ने डिस्टेंस भी निकाल ली। अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सलेरेशन of 6 meter per second in opposite direction of a motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance traveled। ठीक है, इसमें ब्रेक लग रहा है। ब्रेक का हमने आपको बताया था एक्सलेरेशन हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, बस ब्रेक का मतलब भी आपको समझना है यहाँ पे, और बाकी बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्सलेरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेरेशन माइनस में ले लिया। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी, अब क्योंकि ब्रेक लग गया है तो ब्रेक में क्या होगा? ब्रेक में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आखिरी में तो ब्रेक लग गया तो 0 हो गई। ठीक है, यही तीन इक्वेशन हम देखेंगे कौन सी लगेगी। हमें ए पता है, टी पता है, वी पता है, सिंपली ये वाला निकाला, ये वाली इक्वेशन लगाई और इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें से हम निकाल लेंगे। एस पता है, बाकी चीज़ वैल्यूज़ पता है, पुट किया और निकल आया। बस इसमें ये ध्यान रखना है जब भी ब्रेक हो, कोलिजन हो, तो आपको वहाँ पे माइनस में एक्सलेरेशन को लेना है। बाकी न्यूमेरिकल्स जो इसमें है आपके बुक में वो आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। ठीक है, और हम जब करवाएंगे उसको तो आप लोग ध्यान से उसको समझिएगा, अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा। आगे एक और टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी एक सर्कुलर ट्रैक पे, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, सर्कुलर ट्रैक होता है। जब भी सर्कुलर ट्रैक होगा और उसमें कोई कार या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि वो चीज़ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर ट्रैक दिख रहा है ना, अगर कोई रनर इसको मूव करता है तो उसको 4 बार टर्न लेना पड़ेगा। वैसे ही हेक्सागोनल में उसको 1 2 3 4 5 6 टाइम्स टर्न लेना पड़ रहा है। ये ऑक्टागोनल है, 8 टाइम्स लेगा। अगर हम इसको टर्न्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा कि बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टर्न्स हो जाएंगे और लगभग वो एक्सटेंड हो जाएगा एक सर्कुलर ट्रैक की तरफ। ठीक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक को हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा ट्रैक है जिसमें इनफिनाइट टर्न्स हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे टर्न है, इसीलिए वो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जब स्पीड होती है या वेलोसिटी, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक खुद की वेलोसिटी पे, ठीक है, और एक टर्न्स की। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो मतलब जो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो आएगा उसके डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, इफ़ द एथलीट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करेगा पूरे टाइम। विद द सर्कुलर पाथ द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी चेंज आएगा अगर उसके वेलोसिटी में आता है चेंज, ठीक है, तो तभी आएगा जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्न्स है, इसमें हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तभी एक सर्कुलर पाथ को वो कवर कर पा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी विल चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन अगर आता है व्हेन कैन वेलोसिटी ऑफ अ मैन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक कैन बी चेंज, तो आपका आंसर होगा इट विल चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्सन, कार और थिंग। ठीक है, सो अब क्योंकि ऐसा चल रहा है तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का। इट इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इसका सर्कमफ्रेंस हमें पता है, सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, इफ़ द एथलीट टेक्स 30 सेकेंड्स टू कवर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर रेडियस r, द स्पीड v इज गिवन बाय दिस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब ये पूरा पाथ 2πr, बस सिंपल ये लगा दिया। ऐसे ही अगर
यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ सर्कुलर पाथ इट इज़ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज़ नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही टॉपिक का नाम था आपका। यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ईटा है रस्सी में बांध कर उससे ऐसे घुमाएं और अचानक से वो रस्सी टूट जाए या काट दें तो क्या होगा, ये ईटा टेंजेंशियली सीधा अपने पाथ पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे काट दिया तो यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है, इट फॉलोज अ टेंजेंशियल पाथ। कोई भी एथलीट होता है, हैमर थ्रो होता है, ठीक है, जैवलिन थ्रो होता है, ये सब क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। मून अर्थ का भी मोशन एक तरह से सर्कुलर ही मोशन है। यहाँ पे आपके है भी एग्जाम्पल, हाँ, ये सच एज मोशन ऑफ मून एंड अर्थ। अ सैटेलाइट ऑल्सो इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, इट इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। साइकिलिस्ट ऑन ट्रैक इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें बस यही ध्यान रख देने वाली बात है कि बस जब भी ये सर्कुलर मोशन ब्रेक होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली मूव करती है फ्रॉम द सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिया, आपका ये मोशन चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, नाउ विल डू डिफरेंट टॉपिक, दैट इज लेट मी सी forces and laws of motion. Now next chapter will be forces and laws of motion, that we'll see in next class. Thank you.